कबीर साहब की एक साखी है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। कबीर साहब जी कहते हैं कि यह मन तो निर्मल भया जी, यह जो मेरा मन है निर्मल हो गया है जैसे गंगा नीर। जैसे गंगा का पानी होता है वैसे ही निर्मल हो गया है, साफ हो गया है। पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब अपने को कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे हरि फिरते हैं और मुझे आवाज़ देते हुए मुझे बुलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कबीर साहब की साखी, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें कबीर साहब की गर्वोक्ति है, गर्व के साथ कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सत्य बात है उसको कहने में अहंकार या गर्व होना ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन निर्मल हो गया है, चाहे किन्हीं का भी मन हो। यदि मन निर्मल हो जाता है गंगा के जल के समान, तो उनके जो सुख है, जो हरि हैं या जो नियम कहें, उनके पीछे पीछे घूमते हैं और उनके साथ चलते हैं। 4 प्रकार के अंतःकरण बताए जाते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इसमें पहले नंबर में ही आता है मन। जो मनन करे वह मन कहलाता है, और जो चित्त का काम होता है चिंतन करना। कोई भी बात में विचार करते हैं, सोचते हैं, यह मन का काम होता है। लेकिन चित्त का काम होता है उस पर चिंतन करना, गहराई से चिंतन करना। और मन, चित्त, बुद्धि, बुद्धि का काम है उसको निर्णय करना। जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई घंटी की आवाज़ सुनाई दे, तो उस पर मन सोचता है कि कोई घंटी की आवाज़ आ रही है। फिर चीज़ सोचता है और गहराई से कि आवाज़ किसकी हो सकती है, किस चीज़ की आवाज़ है, बैल की, गाड़ी की या मंदिर की घंटी की। इस प्रकार वह सोचता है। तीसरे नंबर में बुद्धि का काम आता है। जब वह जांच पड़ताल कर लेता है, गहराई सोच लेता है और अंतिम में जो निर्णय काम करता है बुद्धि, वह निश्चय करता है कि हाँ इसी की आवाज़ है। और बुद्धि का काम हो सकता है गलत भी हो, तो उसको देखने के लिए अहंकार, जिसे कर्ता क्रिया कह सकते हैं। कोई भी काम को हम सोचते हैं तो उसको क्रिया के रूप में बदल देते हैं, तो अंतिम में क्रिया अहंकार। तो उसको जांचने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्रिया करते हैं, वह अहंकार कहलाता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर मन के बारे में कहते हैं कि मेरा मन तो निर्मल भया, निर्मल हो गया है। किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, न राग नहीं है। किसी के प्रति अगर हम राग करते हैं अधिक, तो स्वाभाविक है कि किन्हीं के प्रति द्वेष है। यदि कोई गिलास में पानी हो और आधा भरा हो और कहें कि इसमें आधा पानी भरा है, तो निश्चित है कि आधा खाली है। ठीक ऐसे ही यदि मन किसी पर ज़्यादा राग करता है, ज़्यादा प्रेम रखता है, तो निश्चित है कि वह दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखता है। किन्हीं के प्रति ही, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह द्वेष की भावना रखता है। सदगुरु कबीर ने अन्य जगह भी बिजक में मन के बारे में कहते हैं कि ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह जो मन है बड़ा चंचल है और चोर भी है। कब भाग जाता है, क्या चोरी कर लेता है, किसके बारे में क्या सोच लेता है, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, और यह शुद्ध ठगहार है।
मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मन की चाल को समझते समझते सुर नर मुनि ये सब हार गए, लेकिन मन की चाल को समझ नहीं पाए। एक जगह मैं पढ़ा था कि मन एक ऐसा पंछी है जो बिना पंख के, बिना पैर के और बिना किसी साधन के ही किसी आदमी को मार डालता है, कहीं भी उड़ के चला जाता है और कहीं भी बैठ जाता है। मन वह पंछी है, और मन पंछी को अगर कैद करना चाहे तो उसके लिए एक स्पेशल पिंजरा बनाना पड़ता है। वह है एक अच्छे मार्ग के, भक्ति की, श्रद्धा की। यदि इस प्रकार हम पिंजरा में बंद करके मन को रखते हैं तो हमारा मन कैद हो जाता है, और जब कैद हो गया तो हम जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। जैसे कोई बंदर हो, वह जब खुला रहता है बहुत उफान शैतान मचाता है, लेकिन कोई मदारी उसको पकड़ लेता है, एक रस्सी में बांध लेता है और जैसा चाहे वैसे ही उसको नचाता है। जब कहे खाए तब वह खाता है, नाचने कहते हैं नाचता है। वैसे ही मन है, जब हम अपने किसी अच्छे मार्ग में लगा देते हैं, मन को कैद में कर लेते हैं, तो मन को हम जैसा चाहें वैसे नचा सकते हैं। और अन्य जगह कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो भावे गुरु की भक्ति करो, भावे तहाँ भावे विषय कमाओ। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मन तो एक ही है, मनुष्य के पास मन तो एक ही है, भावे तहाँ लगाओ। लेकिन इस मन को जहाँ मन करे, जहाँ आपको भाता है वहीं लगाओ, वहीं ही लगता है। जैसे हमारा मन करता है वहीं लगता है। आगे कहते हैं, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। अगर चाहो मन को अगर गुरु की भक्ति में लगाना चाहो तो हम मन गुरु की भक्ति में लगता है, और अगर ऐसे छोड़ दो विषय कमाने में तो विषय कमाता है, वह विषय के रास्ते में चलता है। तो जैसे हम मन को रखते हैं वह वैसे ही रहता है, जैसे हम उनको चलाते हैं वैसे ही चलता है। जब मन में अच्छे विचार लाते हैं तो हमारे जो बुरे विचार हैं ऑटोमेटिक घट जाता है, मिट जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया, जो मेरा मन है यह निर्मल हो गया है। जैसे गंगा नीर, जिस प्रकार गंगा का पानी गंगोत्री से होकर निकलता है तो वहाँ पानी बहुत साफ रहता है, और उसको लोग पीने के लिए डिब्बा में भर के लाते हैं। हो सकता है उससे उस जल से कोई फायदा हो, कोई प्रकार के उनको लाभ प्राप्त होता हो। कहते ही हैं कि जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों, पहाड़, पेड़ पौधे, इन सब से होकर आता है। तो अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलकर उसमें आती है। तो उस पानी को अगर कोई पीता है तो किन्हीं ना किन्हीं प्रकार से उनको फायदा होता है। जब कोई व्यक्ति पहले कोई भी पाखंड, जो बाद में पाखंड बन जाता है, उसको करता है पहले शुरू में, तो एक अच्छे मार्ग के लिए किया जाता है। जैसे पहले कहे जाते हैं कि जब थाली में भोजन परोसा जाता था तो पहले बुजुर्ग देखते थे कि वह सबसे पहले पानी लेके चारों तरफ पानी डालते थे, थाली के चारों तरफ पानी डालते थे। तो उसको आज हम पाखंड कहें, लेकिन पहले जमाने में यह होता था कि मिट्टी की घर रहता था, मिट्टी के फर्श होते थे, तो उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु आते थे, चींटी आती थी, कीड़े मकोड़े आते थे। लेकिन जब पानी डाल देते थे तो उससे वह उस घेरा से अंदर नहीं आ पाता था, उससे लौट जाता था। तो वह एक अलग मार्ग के लिए, अलग बात के लिए उसको बनाया गया था नियम। लेकिन आगे बढ़ के इसको
हम निश्चित ही मान लें यह करना ही है, तो यह गलत है। वैसे ही जो पीपल का पेड़ होता है उसकी पहले पूजा करते थे। पूजा इसलिए करते थे ताकि लोग इसको काटे ना, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल का पेड़ जो होता है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। अन्य जो पेड़ पौधे देखे जाते हैं वह सिर्फ जब धूप रहती है तब वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, और जैसे धूप घट जाती है, रात हो जाती है, तो वह ऑक्सीजन देना बंद कर देता है और ऑक्सीजन का प्रयोग करके अपना भोजन बनाता है। लेकिन पीपल का पेड़ और तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन के नाते जो पहले के वैद्य होते थे वह एक नियम बना लेते कि पीपल की पूजा करना चाहिए, उसको काटे ना, ताकि 24 घंटा को ऑक्सीजन प्राप्त होता रहे। तो इस प्रकार के नियम बना लिए थे, लेकिन आगे बढ़ के वह एक पाखंड के रूप में बढ़ गया, पाखंड बन गया। तो इसी प्रकार जो आज हम पाखंड देखे जाते हैं, तो पहले यह अच्छे बात के लिए बनाए गए थे, बाद में धीरे धीरे करके यह पाखंड बन जाता है। पाखंड तब बनता है जब हम कहते हैं कि यह करना निश्चित है, जैसे भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, करना ही है, तब वह पाखंड कहलाता है। तो मैं कह रहा था कि मन जो है निर्मल हो जाता है, जैसे गंगा नीर गंगा के पानी की तरह हो जाता है, तो हमको लाभ ही लाभ होता है। गंगा का पानी लाभ ही लाभ देता है, तो वैसे ही जब मन निर्मल हो जाता है तो हमको लाभ ही लाभ होता है। मन अगर अच्छा सोचता है तो हमें उसी समय तुरंत पता चल जाता है कि हमारा मन कैसा आनंद अनुभव कर रहा है। एक कहानी आती है कि मन जैसा सोचता है उनको वैसा ही फल मिलता है। एक गली में एक संत रहते थे और दूसरे जस्ट सामने, उनके घर के सामने एक वैश्या रहा करती थी। दोनों अपना काम किया करते थे। एक वैश्या अपना काम किया करते थे वेश्यागमन, और साधु अपने साधना भजन में लगे रहते थे। जब भी संत को, साधु को वेश्या देखती थी तो वह सोचती थी कि क्या बढ़िया काम करता है महात्मा जी, अपने तो अच्छे है ही और लोगों को अच्छे मार्ग बताने के लिए काम करते हैं। वह इस प्रकार की अच्छी भावना सोचती रहती है। और यह जो दूसरी तरफ साधु होते हैं, संत होते हैं, वह सोचता है कि इनका जो काम है गिरे से गिरे हुए काम है, बहुत नीच काम है, और उसको देख देख कर आँख नाक ये सब सिकुड़ते रहता है। और कहा जाता है कि जब दोनों मर के जब जाते हैं ऊपर, कहने की बात है ऊपर जाते कि नीचे ये पता नहीं, तो कहते हैं कि वेश्या स्वर्ग में जाती है और जो संत होते हैं नरक में जाते हैं। तो जो यम लोग होते हैं उनसे प्रश्न करते हैं साधु कि यम लोग जी, मैं रात आप संत की लोगों को समझाने की काम करता रहा, भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन फिर भी मुझे नरक में जगह क्यों दी गई? तब यम लोग कहते हैं कि तुम तो रात दिन भगवान की भक्ति करते थे, साधना भजन करते थे, लेकिन तुम्हारे मन में क्या विचार थे इसको तो सोचो। तुम रात दिन जो सामने वेश्या रहा करती थी उनके बारे में हमेशा गलत सोचा करते थे, उनके बारे में हमेशा गलत भावना लाया करते थे। तो तुम्हारा जो मन था हमेशा गंदा होता गया, कभी सही नहीं सोचे। और ऐसे ही जो वेश्या है जो स्वर्ग में गई है, आपके बारे में हमेशा एक अच्छी भावना सोचा करती थी, हमेशा हम आपके लिए एक अच्छा भावना रखती थी।
तो उनको स्वर्ग में जगह दी गई। तो कहा जाए इसमें कि हमारे मन में हमारे विचार किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारे मन बनता है, और जैसे हम सोचते हैं और हमारा मन हो गया तो वैसे हम व्यवहार में लाके उसको काम में बदल देते हैं। तो हमारा काम भी अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बन जाता है, और बुरा सोचते तो बुरा बन जाता है। कबीर साहब ने कहा ही है, सोई कहंता सोई होगे तय निकरन बाहिर आओ। कबीर साहब कहते हैं कि जैसा तुम कहोगे, जैसे तुम सोचोगे वैसा ही करोगे। इन सब से तुम बाहर निकल के बाहर आ जाओ। अच्छा सोचो, अच्छा करो। इन सब के लिए जब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है, और हम सुखी हो जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। पीछे पीछे तो हरि फिरते हैं, हरि कहे नियम। ईश्वर जो प्रकृति में नियम है, इसको हम हरि कह सकते हैं। जैसे बादल का बरसना, जब पानी गिरता है तो लोग इनको इंद्र भगवान मानते हैं। तो इंद्र भगवान कोई अलग से नहीं है, बादल ही हैं, क्योंकि बादल के कारण ही पानी बरसता है। तो जो प्रकृति के नियम है यह हमारे लिए भगवान है, हरि हैं, और ये सब हमारे सुख के साधन हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि पीछे पीछे हरि फिरते हैं। जो हरि हैं, भगवान कहते हैं, ये मेरे पीछे पीछे घूमते हैं और कबीर कबीर करके पुकारते रहते हैं। तो हमारे मन को जब हम निर्मल बना लेते हैं तो हमें सब तरफ से सुख आनंद प्राप्त होते रहता है। तो हमें अपने मन को स्वच्छ निर्मल बना के रखना चाहिए। तो सदगुरु कबीर की साखी, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। इस पर कुछ देर विचार रखने का प्रयास किया। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।